गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये रेलवे विज्ञान साइंस का 3200 क्वेश्चन बैंक 2018-2022 तक जो भी पूछा गया एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे। और आज स्टार्ट करेंगे सीट नंबर 12। इसके पहले 11 तक कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए 11 से ग्रुप डी 23/8/2022 थर्ड शिफ्ट का पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर, जिसको जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनरेटर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली, जिसको क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो पहला क्या है? सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। दूसरा नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे जैसे रेयान बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। नहीं, दूसरा का पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तथा रक्षक कोशिकाओं में होने वाली कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होता है? देखिए पहला नंबर हो जाएगा, रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। इसका मेन रीजन क्या है? रक्षक कोशिकाओं में जल का जो प्रवेश होता है और उनका फूलना। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः क्या है? तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा और समतल दर्पण होगा और उत्तल, यानी तीनों दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। पहले इसमें अवतल दर्पण डालेगा, जिससे क्या होगा? प्रतिबिंब बड़ा होगा। समतल दर्पण वाला यानी समान आकार का होगा, और उत्तल दर्पण यानी पैर छोटा, यानी उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब आता है तो छोटा हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक, प्रतिबिंब के आभासी होने पर क्या होगा? धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होगा। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? तो प्रतिबिंब अगर आभासी होगा तो धनात्मक होगा, प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो तो ऋणात्मक होगा। और छठा नंबर क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोगी है? तो रिक्तिका। कौन सा भाग होता है? रिक्तिका। अब 7वां नंबर कहता है निम्न में कौन सा कथन सही है? कहता है प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, जो कि गलत है। किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये भी गलत है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी 7 का 3 हो जाएगा, 7 का 3। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसमें उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों में के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 6 प्रति इकाई लागत के आधार पर सितंबर माह के लिए उस उपकरण को चलाने की कुल लागत क्या होगा? कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, A9, B11, C19 और D37। आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्व का चयन कीजिए। कौन होगा? A होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा तापीय अभिक्रिया है? कौन सा तापीय अभिक्रिया है? तो जिंक कार्बोनेट को अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ये क्या है? तापीय विघटन अभिक्रिया है। 12वां कहता वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि विद्युत जनरेटर काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब 13 नंबर कहते हैं मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया यानी उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है? तो पक्ष मस्तिष्क। क्या कौन सा करता है? पक्ष मस्तिष्क। 14 नंबर कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश के साथ OH- आयन डैश से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। तो ये क्या होगा? पहला नंबर H+ आयन अम्ल
से आता है और OH माइनस आयन क्षार से आता है, जिसके कारण क्या होता है, जल के अणु बनते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यौगिक की वह श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं समजातीय श्रेणी कहलाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होते हैं, ये भी सही है। यानी कथन 1 और कथन 2 सही है, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद देखिए 16 नंबर कहता है रक्त का निम्नलिखित में कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, तो बिम्बाणु जिसको प्लेटलेटस बोलते हैं। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, तो बिम्बाणु जिसको प्लेटलेटस बोलते हैं। जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समानता होते हैं, क्या होते हैं, धातु होते हैं। जिसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, वे समानता क्या होते हैं, धातु होते हैं। तथा निम्नलिखित चित्र में एक त्रिभुज कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB अपवर्तन को दर्शाया गया है, जहां कोण EOD को निरूपित करता है। अब EOD देखिए, EO और D ये विचलन कोण को देखिए विचलित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, तो विचलन कोण को दर्शा रहा है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है, तो आनुवांशिकी। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है, तो आनुवांशिकी। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह रंग होता है किस कौन सा, बैंगनी। कहता है रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्रों के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह क्या है, जलीय विलयन के रूप में, यानी जलीय विलयन रहेगा तो AQ रहेगा। डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती है कौन, तापमान। तापमान क्या करता है, कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम जब भी रहेगा तो सिंपल जोड़ देना है, 2 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।